Hello, my name is RKS sir, BTech IIT धनबाद एंड ऑथर ऑफ लूडो सोल्यूशन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको अंडर 10,000 रैंक लानी है तो प्लीज़ अपने आप को इतना इधर उधर डाइवर्ट मत करो। IIT में 10,000 के अंदर रैंक लाना भी इतना इजी टास्क नहीं होता है सबके लिए, इसलिए प्लीज़ अपने आप को ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में फोकस मत करो, छोड़ दो। जो मैं कह रहा हूँ उसे करो, ठीक है। बेकार में दुनिया भर के शॉर्टकट्स क्यों सीखते हो, ठीक है, छोड़ दो उनको। NCERT को देखो, NCERT में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखो। IIT वालों को बेसिक कॉन्सेप्ट का स्टूडेंट चाहिए, वो बीटेक का जो कॉन्सेप्ट्स होता है वो सीखा हुआ स्टूडेंट नहीं चाहिए। इसलिए प्लीज़ अपने आप को डाइवर्जन से हटा दो, अदरवाइज़ तुम्हारा ही फ्यूचर, तुम अपने ही फ्यूचर के साथ खेल रहे हो और तुम्हें पता नहीं चल रहा है। तो ट्रूली स्पीकिंग, प्लीज़ डोंट प्ले अ गेम विथ योर ओन फ्यूचर, ठीक है। क्या करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम है कॉपी रिवाइज करना। कॉपी रिवाइज करो। इवन तुम्हारी रैंक कितनी भी तुम एक्सपेक्ट करते हो, अंडर 2,000 एक्सपेक्ट करते हो या 1,000 एक्सपेक्ट करते हो, कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो, जो मैं कह रहा हूँ ये बेसिक क्राइटेरिया है। मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारी रैंक 10,000 आए या 2,000 आए या 5,000 आए, ठीक है, और तुम उस तक पहुँचना है तो उसमें ये बेसिक लाइन है, इनको पार करना ही पड़ेगा। ज़्यादा डाइवर्ट हो जाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो 10,000 की भी रैंक नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए जो कह रहा हूँ उसे करो। द फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन योर लेक्चर्स नोट कंप्लीटली एंड लर्न योर लेक्चर्स नोट कंप्लीटली। जो लेक्चर्स नोट तुम्हें तुम्हारे कोचिंग में पढ़ाया गया है उसे पूरी तरीके से कवर कर जाओ। उसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। उसमें कहीं भी डाउट्स है प्लीज़ मुझसे पूछो या अपने टीचर से पूछो, लेकिन पूछो। वो पहला क्राइटेरिया है, वो ब्रिज है। इसको छोड़ के आगे निकल गए तो ब्रिज टूट जाएगी, गिर जाओगे नीचे। तो पहला काम कॉपी रिवाइज करो। सेकेंड, जो मैं चैप्टर वाइज दे रहा हूँ ना प्रैक्टिस करने के लिए, चैप्टर वाइज भूल के मत छोड़ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब, ठीक है। लूडो आज भी सब्जेक्टिव है, आज के 10 साल पहले भी था। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छा पकड़ देते हैं रदर देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो चैप्टर्स वाइज क्वेश्चंस जरूर करो। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी है कि एक्सरसाइज 1 कर सकते हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज 1 करो, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि नहीं हम एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों कर सकते हैं तो दोनों करो। तो पहला काम कॉपी रिवाइज। सेकेंड, चैप्टर वाइज करना है एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। अगर 2 नहीं कर पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरसाइज 1 एट टेस्ट करो। एंड सेकेंड, जो मैं एडवांस की DPP दे रहा हूँ उसे करो, ठीक है। वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से बने हुए हैं, शॉर्टकट्स नहीं है। मत भ्रम में पड़ो शॉर्टकट्स के, प्लीज़ बाहर निकालो। जितने लोग तुम्हें शॉर्टकट पे शॉर्टकट दिए जा रहे हैं ना, प्लीज़ हटो। NCERT में शॉर्टकट नहीं है, क्यों जा रहे हो उधर। मैं पिछले 17 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 15 से 17 साल हो गए। अब PYQ का एक एक क्वेश्चन याद है मुझे, एक एक क्वेश्चन जी एडवांस याद है मुझे। आज तक किसी शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं पड़ी, पूरा इरडो सॉल्व कर दिया, लेकिन सिर्फ बेसिक से हो गया, सिर्फ बेसिक NCERT फिजिक्स से हो गया। मुझे किसी भी दुनिया भर के बीटेक वाले शॉर्टकट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी जो तुम सीखते रहते हो। लीव। इरडो का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको मैं बेसिक से प्रॉपरली ना डील कर दूँ, एकदम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ फोकस ऑन बेसिक रादर देन शॉर्टकट। प्लीज लीव शॉर्टकट इमीडिएटली, अदरवाइज यू आर प्लेइंग अ गेम विथ योर फ्यूचर। फर्स्ट कॉपी रिवाइज करो। सेकेंड, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 1 टॉप पे है उसे करना, और एक्सरसाइज 2 कर सकते हो तो कर लो, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड थर्ड, ठीक है, एडवांस के DPP में दे रहा हूँ, प्लीज़ उसे सॉल्व जरूर करो। एंड फोर्थ, PYQ करो। बस 4 काम तुम्हें करना है, ठीक है। ये बेसिक क्राइटेरिया है, चाहे तुम्हें 2,000 के अंदर रैंक लानी है, 1,000 के अंदर रैंक लानी है या 10,000 रैंक लानी है। तुम्हें पहला काम मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें 10,000 के अंदर रैंक चाहिए, 5,000 से 10,000 के बीच में, तो क्या करो, कॉपी रिवाइज रखो, एक्सरसाइज 1 तैयार रखो, एडवांस के DPP तैयार रखो, और JEE मेंस का PYQ कर जाओ। बस हो गया 5,000 से 10,000 के बीच में रैंक। एडवांस में भी आ जाएगी।
अगर तुम्हें 5,000 के अंदर रैंक चाहिए तो रिपीट कर रहा हूँ, पहला काम कॉपी रिवाइज करो, दूसरा चैप्टर वाइज एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 दोनों करो, तीसरा एडवांस की डीपीपी करो, ठीक है, एंड एडवांस की पीवाईक्यू करो, नथिंग मोर। इतना करके देखो आ जाएगी। और प्लीज़ अपने फ्यूचर के साथ मत खेलो, ठीक है। दुनिया भर के शॉर्टकट्स, डिफ़िकल्ट पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, नो नीड टू डू। समझ रहे हो? मैं अपने एक सिंपल से बता सकता हूँ, इरोडो में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको बेसिक से हैंडल नहीं किया जाए, और वो भी एकदम अच्छे तरीके से। तो अच्छे का मतलब मैस्मराइज कर दे रहा, इस तरीके से क्वेश्चन डील होता है। और एडवांस में शॉर्टकट वाले क्वेश्चंस नहीं आते, और आते हैं तो छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बेसिक से IIT-JEE के अंदर बहुत अच्छी रैंक अंडर 100 लाई जा सकती है, सिर्फ बेसिक से। ओके, तो मैं अंतिम बार समराइज कर रहा हूँ। पहला काम, अगर तुम्हें 10,000 के अंदर रैंक चाहिए, कॉपी रिवाइज करो, ठीक है। दूसरा काम, एक्सरसाइज 1 चैप्टर वाइज का कर जाओ, अगर एक्सरसाइज 2 कर सकते हो तो करो, अदरवाइज एक्सरसाइज 2 छोड़ सकते हो। एंड थर्ड, एडवांस की डीपीपी करो या मेंस की डीपीपी करो, ठीक है। नेक्स्ट पीवाईक्यू करो, और कुछ नहीं करना। समझ रहे हो? चलो इसको ना ज़्यादा समराइज कर देता हूँ। जैसे तुम्हें 5,000 से 10,000 के बीच में रैंक चाहिए, 5,000 से 10,000 के बीच में कॉपी रिवाइज करनी है। दूसरा काम क्या करना है आपको, कॉपी रिवाइज के बाद क्या बताया था, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज 1 करने हैं। तीसरा काम क्या करना है आपको, मेंस की डीपीपी करनी है, मेंस का पीवाईक्यू करना है। और अगर 5,000 और 100 के बीच में रैंक चाहिए तो कॉपी रिवाइज करनी है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 दोनों करने हैं, तीसरे एडवांस की डीपीपी करनी है, NPYQ करना है। बस इतना कर जाओ ना, जेई मेंस के फर्स्ट रिटर्न के बाद तो हम इतना कर जाएंगे कि बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो इसको पार करके देखो। ओके, मतलब एक ऐसा कर लो अपने आप को कि अब तो IIT में जाने से रुका ही नहीं सकता। थैंक यू।